भाग रहे हैं दिल्ली में अपनी बात मान। अब क्या बोलेंगे उनको? ऐसा है, जब आप अपनी दिमाग की नसों को बंद कर दोगे और सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दोगे, वो रटावाही आप बोलोगे, तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट फॉर डेमोक्रेसी। हमेशा आपको भी हम कहते हैं, प्रश्न उठाओ, क्यों, ऑलवेज क्यों होना चाहिए, ये क्यों है, तो नहीं रहा है। जो उसने कह दिया है, क्या कहते हैं, मोदी साहब ने और शाह साहब ने, बस वो ही आगे रटा रटाया उन्होंने बोलना है। अब रटा रटाया क्या बोलेंगे? अब तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे इस देश के अंदर, है ना। वो आपको पता है, वो फाइल्स भी खुल रही है और ये चर्चा है कि मोदी साहब का भी उधर नाम आ रहा है ना, अबानी परिवार का भी आ रहा है। तो इसलिए ये बातें नहीं चलने वाली है जिस तरीके से ये चलाना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि आपको पूरे देश को चलाने के लिए सबका साथ लेकर ही ये चलेगा, तब ये भारत रहेगा, अन्यथा भारत नहीं रहने वाला। सर, किसान निधि योजना अभी भी जारी रखी गई है, आप किस तरह? ठीक है, किसान निधि योजना भी है ना, और भी बहुत से हैं, राशन के डिपो का भी है ना, 85,000 लोगों को वो राशन मिलता है। यस, उससे ये साबित क्या हो रहा है? उससे साबित ये हो रहा है कि जो विकास का रास्ता हमने इस देश में आजादी के बाद इख्तियार किया और 90 के बाद बदला और 14 के बाद उसमें तीव्रता ले आई, उसने अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने वाला काम किया। इसीलिए आपको वो किसान निधि भी देनी पड़ रही है और इसीलिए आपको राशन के डिपो में, है ना, जो मुफ्त राशन का वो है, वो भी आपको देना पड़ा है। वो मिले ना मिले, है ना, राशन की डिपो में, लेकिन उसको आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये विकास का रास्ता अल्टीमेटली चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति को ले जाएगा। अबानी के हाथ में रहता है या अडानी के हाथ में रहता है, वी कैन नॉट से। टाटा के हाथ में रहेगा या बिरला के हाथ में रहेगा, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन चंद हाथों में सारी संपत्ति चल जाएंगे। जंगल चले जाएगी, जमीन चले जाएगी, वो तो किसानों ने रोक दी जमीन उस लड़ाई के जरिए। बिजली जाने वाली, अभी बिजली इन दी नेक्स्ट 6 मंथ्स बिजली निजी हाथ में चली जाएगी और फिर देखना कि कितनी तेजी से ये मीटर चलेगा बिजली का। तो ये विकास का रास्ता दुनिया में फेल हो गया है, ये रास्ता इस देश में नहीं चलेगा, ये रास्ता इस प्रदेश में नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी आप क्यों देते हैं, एज लोगों को भ्रमित करने के लिए कि भाई हाँ ये कुछ सरकार दे रही है, सिर्फ भ्रम करने के लिए। ये तो कहते थे 22 तक किसान की आय को दुगनी कर देंगे, क्यों नहीं कर सके ये? अब 22 से 27 नहीं बोला, सीधा 47 बढ़ गई है। क्यों 47? ना आपने देखना ना मैंने देखना 47 कब आएगा। तो ऐसी बात कर दो जो कोई इस देश में देखेगा नहीं। जो आज स्कूल के बच्चे हैं वो वही उस 47 को देख पाएंगे। तो ये काल्पनिक बातें करते रहो, शेख चिली के सपने दिखाते रहो और देश को तबाह करके ये क्या कहते छोड़ने वाले हैं। ये हालात इन्होंने कर दी। तो स्टेट की क्या हालत होने वाली आने वाले दिनों में? देखिए, इट इज अ बिग चैलेंज। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम 15 फाइनेंस कमीशन ने ये 37,000 सम करोड़ ये इसके लिए दिया था। उसमें शिकायत जरूर थी कि ये टेपर डाउन नहीं होना चाहिए। आप ओवर द 5 years उसको इक्वली उसका डिवीजन किया जाए। वो टेपर डाउन किया है ना, जिसमें ये इन दी सेकेंड ईयर है ना ये 10,000 कुछ करोड़ था, है ना। 4th ईयर में 6,000 कुछ करोड़ रह गया था और ये पिछले वित्तीय वर्ष में ये 3,000 सम करोड़ ये रह गया था। तो इसको टेपर डाउन करने की शिकायत थी, लेकिन ये
इसलिए जरूरी था कि भाई हमारे पास जंगल है, हम जंगलों की रक्षा करते हैं। आप क्या देते हैं हमें जंगल बचाने के लिए? चुन्नी नहीं देते हैं आप। हमारी टोटल आय जो लाखों करोड़ की है वो जंगलों की वो खत्म होगी, उसके एवज में क्या दिया? जीरो, शून्य, नथिंग, है ना। हम इस यूनियन के हिस्से नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनियन, है ना, संघीय ढांचे का एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो इसीलिए इसका समाप्त करना इज अनफॉर्चुनेट, पेनफुल, दर्दनायक है। लेकिन आपको पता है ऑपरेशन दर्दनायक होते हैं तो दर्द तो सहनी पड़ती है, लेकिन आगे बढ़कर एक इसका हल निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को एक जनमत पैदा करना है, संघर्ष को आगे करना है और वो करना हो। जीएसटी में लॉस हो गया, हमें 600 करोड़ रुपीस ईयरली लॉस हो गया। हम तो वो क्या कहते हैं उपभोक्ता राज्य है नहीं है, वो कंज्यूमिंग राज्य है नहीं है, तो उसको फायदा हुआ जो कंज्यूमिंग, वहां भी घाटा हो गया। तो हमें तो हर तरफ से ये क्या कहते हैं तमाचे ही पड़ रहे हैं। तो इसलिए अब इससे ज्यादा सहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको लड़के ही होगा और ये सबको देखना है। सबसे ज्यादा तो ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है, बिकॉज वो रोज कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन की बात, वो कहते हैं ये दे दिया वो दे दिया। क्या दिया? चुन्नी नहीं दी तुमने, हमारे अधिकार नहीं है, दीज आर आवर राइट्स, ये सारे हमारे राइट्स है जो है ना। कोई आप वो नहीं कर रहे हैं, कोई ब्राइब नहीं दे रहे हैं, कोई वो नहीं कंसेशन नहीं दे रहे हैं। बीइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, इट इज आवर राइट, अधिकार है हमारा, संविधान ने दिया है। तुम बोलते रहते कि हमने दिया हमने दिया, क्या दिया तुमने? है ना, नथिंग, है ना। इसलिए आपने मनरेगा को भी तोड़ दिया, अब वो इस तरीके से बना दिया जिससे कि भाई अब वो मनरेगा का भी आप ये बोलेंगे कि जी ये हमने दिया, जी हमने दिया, तो हमारा क्या रोल रह गया था? तो हमारा रोल है ही नहीं है। तो दिस इज नॉट डन, है ना। और ये देखिए, वो बुरा ना माने मेरी बात को, उनका एक बूंद नहीं गिरा खून का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में, एक बूंद, नॉट अ सिंगल। ढूंढ के निकाले, बताएं कौन कुर्बानी उनकी जी। तो उनको क्या पता देश क्या है? और आगे सत्ता में आज, है ना, पैसा ही सब कुछ तय करता है। पूरे पैसे की आपने वो इजारेदारी कर दी है, सारे साधन अपने हाथ में ले लिए, तो उससे आप कहते हैं अब तो वोटर लिस्ट भी आपको टॉलरेबल नहीं है, अब तो वोटर लिस्ट भी आपको परेशानी पैदा कर रहे हैं। किसका वो वोटर लिस्ट में नाम रखना है और किसका नहीं रखना। मैं सुन रहा था बिंदल साहब को, है घुसपैठिया घुसपैठिया, व्हाट डू यू मीन बाय घुसपैठिया? है जिस दिन हिमाचल हो हिमाचली होगा, बिंदल साहब बचेंगे? बचेंगे बिंदल साहब? नहीं बचेंगे। दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, है ना, कि जब आप इस तरीके की ये चर्चाएं करेंगे, ये देश सबका है ना। अलग अलग जो आप धाराओं के हैं, भाषा बोलने वाले हैं, आस्थाओं के हैं, है ना, मजहब को मानने वाले हैं, सबका है। वो उसी ने तो ये देश बनाया। अब घुसपैठिया करने लगे, तो इट इज नॉट गुड। दे डोंट नो कि ये देश कैसे बना, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट खत्म कर दिया इन्होंने, खत्म। जब डिस्ट्रॉयड डिड नॉर्थ ईस्ट, बड़ी मुश्किल से इंटीग्रेट किया था नॉर्थ ईस्ट को, समाप्त कर दिया। और अब, है ना, ये देश के दूसरे हिस्सों को भी तबाह करने जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी जनता इनकी छुट्टी करेगी, वो देश के लिए अच्छा रहने वाला है। इट इज अ रियलिटी। बड़ी लड़ाई इज इन दी ऑफिंग, मैं आज आपको बता रहा हूं। मेरी बात को नोट करना, बहुत बड़ी जंग इस देश में नेक्स्ट 5 to 7 years में होने वाली है। ये नहीं चलेगा जिस तरीके से चलाना चाहते हैं। सर, हिमाचल से 98 ला दिया गया है, कृषि पे इसका अगर असर देखा जाए तो क्या होने वाला है, क्योंकि जीरो की भी बात की जा रही है। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है और इसको सिंपली इस नजरिए से नहीं समझा जा सकता है कि भी टैरिफ 0 हुआ, 18 हुआ है, कितना गिरा है।
ये टोटलिटी में ये प्रश्न समझना होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, खास तौर पर जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में जो सेब की खेती करने वाले हैं। तो असल तो बहुत गंभीर होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बेशक सेब जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, दैट इज अ फैक्ट, वो तो डाटा अवेलेबल उसका है। लेकिन सेब की खासियत क्या थी? सेब की खासियत ये थी कि ये हिमाचल प्रदेश में 4 लाख परिवारों की खरीद की शक्ति को डिटरमिन करता था। आप तो शहर में रहते हैं, जब ओलावृष्टि हो जाती है तो सबसे ज्यादा मायूसी लोअर बाजार में होती है। फसल तबाह हो जाती है तो लोअर बाजार में सबसे मायूसी होती है, क्योंकि वो जो खरीद फरोख्त किसान करता है, जो उपभोक्ता करता है, वो इम्पोर्टेंट है अर्थव्यवस्था की चक्की को चलाने के लिए। तो एप्पल, नाशपाती, ये सारी चीजें, फल फ्रूट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे, और इसलिए परमार साहब ने इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश को विकसित करने का प्रयत्न किया। ये वॉज वेरी क्लियर कि हिमाचल प्रदेश में आय नहीं आने वाली है ना, आय के स्रोत नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं लग सकता है, यहाँ जंगल है, उसका दोहन करना है। तो जंगल तो आपके हाथ से चले गया 1980 में। तो इसलिए ये जो उनकी मंशा थी हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए, उस पर पानी फिर गया है। उसका कत्ल भारत सरकार ने कर दिया, जानबूझ के किया। लेट बी, यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, इसमें कोई डाउट नहीं किसी का होना चाहिए। ये जो दिल्ली वाले जो है, ये बहुत संकीर्ण है सोच के, और आप जानते हैं कि इस देश में एक नया विचार, नई सोच अवाम के जरिए पैदा हो रही है। और नई सोच, और वो क्या है कि क्या नव उदारवाद की नीतियों को चुनौती दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने साबित किया कि नई ये जो नव उदारवाद की नीति है, जो सार्वजनिक क्षेत्र को तोड़कर सारे निजी क्षेत्र में डालने का काम है, इसको चुनौती दी। ये जो ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन की ये जो लड़ाई भी थी, ये इसी की फलस्वरूप था। ये जनता की आकांक्षाएं थी टू फाइट इट। उन्होंने आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद कांग्रेस ने मत ले लिया कि भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको समाप्त कर देंगे न्यू पेंशन को, और ओल्ड पेंशन स्थापित कर देंगे। यहीं पर पहला वो भारत सरकार में ये साजिश शुरू हुई कि अगर ये हिमाचल प्रदेश में भाजपा हराई जा सकती है नव उदारवाद के नीति के आधार पर, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अब तो पूरे हिंदुस्तान में सब कर्मचारी, कोई है कर्मचारी इस देश के अंदर जो नहीं मांग रहा है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। दैट इज वाई हिमाचल प्रदेश हैज टू बी विक्टिमाइज्ड। उसको, उसके साथ आपको वो दोष लगाना है और उसको विक्टिमाइज करना है ना, उसको सजा देनी है, और सजा दे दी है। सेब की खेती खत्म कर दी है, और अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आया करता था, वो उसको समाप्त कर दिया है। तो आपका गला घोंटने का काम कर दिया है। ये क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है। तो हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का प्रश्न है। हम तो हिमाचल प्रदेश संघर्ष से बना। क्यों बना संघर्ष से? पहले तो हम सी कैटेगरी की स्टेट थी 48 के अंदर, बाद में ये क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी बनी है ना, पंजाब का हिस्सा रहे हम। 66 में हम अलग हुए। क्यों अलग हुए? क्योंकि जो विकास का रास्ता जो यूनाइटेड पंजाब में था, वो हमारे यहाँ तो विकास पहुंच ही नहीं पाता था। एंड हमने दिखाया
अब नोट करो, दिल्ली वालों को नोट करना है। हमने दिखाया कि सीमित साधन होने के बावजूद केरला के बाद हम खड़े हुए, शिक्षा में हुए, स्वास्थ्य में हुए, रोजगार में हुए, बिजली में सबसे आगे गए, बिजली पहुंचाने में, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, एवरीथिंग। हमने दिखाया है कि भाई हम पहाड़ के रहने वाले बड़े मेहनती हैं, ईमानदार हैं, हमारे से ईमानदार कोई नहीं मिलेगा इस देश के अंदर। और इसीलिए हमें विक्टिमाइज करने के लिए हमारा ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन का काम किया, ये हमें वित्तीय तौर पर हमारे गले को घोंटने का काम किया है। दिल्ली वाले भूल जाएं, वी आर फाइटर्स, लड़ेंगे हम, है ना, और लड़के अपने अस्तित्व को बचाएंगे, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बचाएंगे। ये भूल जाएं कि ये इस तरीके से हमारे साथ जुल्म कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, जाति कर सकते हैं। हम इसको नहीं करेंगे, हम शहीद हो जाएंगे। शहीद हम बॉर्डरों में रोज होते हैं, हमारे नौजवान जो गबरू जाता है, एवरी डे अ डेड बॉडी कम्स फ्रॉम द बॉर्डर। और जब वो उसके आंगन में आता है, वो माँ बाप बोलते हैं कि मेरा दूसरा बेटा भी क्या कहते हैं फौज में जाएगा। तब तो हिमाचल प्रदेश है, सारे जंगलों की आय तुमने हमारे से 1980 में ले ली है, तो हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। जो रहने का दिया था वो आपने इस बजट में वो कर दिया। तो जब आपने ऐलान कर दिया है युद्ध का, तो हम चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे, जंग लड़ेंगे, लड़ते लड़ते शहीद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक दफा तुम्हारे दांत को खट्टा करके जाएंगे। लेकिन अभी भी हम ये कह रहे हैं, आप जिस भी विचार से हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, हिमाचल प्रदेश की जनता को इकट्ठा होना है। उनको अलग थलग कर दो जो आज क्या कहते हैं दिल्ली वालों की पीठ पर थपथपाने का काम कर रहे हो। वो चंद आदमी रह जाएंगे, आपने देख लेना। अगर इस प्रश्न को ठीक तरीके से डील किया गया, अकेले रह जाएंगे ये डींगे मारते हुए। और हिमाचल प्रदेश की जनता ईमानदार है, सच्ची है, और इसलिए इस प्रश्न का भी हल निकालेंगे। जब बड़े बड़े प्रश्नों का हल हमने निकाल दिया, इस प्रश्न का भी हल हम निकाल के छोड़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हम तो ये अपील करेंगे सबसे, और HCPIM इनकलाबी विचार को जिंदा रखने के लिए हम पहलकदमी भी करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बचाने के लिए, अगर प्रजामंडल ने का रोल रहा है प्रदेश को बनाने के लिए, तो वो अंश आज भी जिंदा है, विचार वो आज भी जिंदा है ना, बिखरा हो सकता है, उसको इकट्ठा कर कर ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आप अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन, उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।